हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। आज मैं आप लोगों को मैथ 2 की तैयारी करवा रहा हूँ। मैथ 2 की तैयारी हरियाणा बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन HSBT की तरफ से जो पेपर होता है, जनरली बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आती है मैथ 2 के अंदर। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैथ 2 है वैसे बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, यानी कि सारा डिप्लोमा एक तरफ और मैथ 2 एक तरफ। लेकिन मैथ 2 को क्लियर करना बहुत आसान होता है। इसमें बहुत आसान से तरीके हैं। तो मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आप कर लोगे प्रैक्टिस तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक तो आपको तरीका सिखाऊंगा मैथ 2 का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, और दूसरा आपको बोर्ड में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को हौसला बढ़ जाए कि आपने कोई चीज़ सीखी है ये चीज़, तो उसमें कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको बड़े ही आसानी से मैथ 2 की तैयारी करवा रहा हूँ और कुछ ही लेक्चर में मैं आप लोगों का मैथ 2 का पेपर क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा बड़े ही आसानी से। तो इस बात को आपने थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करके चीज़ों को सीखना है। थोड़ा सा सीखोगे आप, मेरी वीडियो को पॉज करके बार बार देख करके सीखोगे, आपका मैथ 2 क्लियर हो जाएगा। पहले स्टेप में क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी पाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आती है मैथ 2 के अंदर और बड़े परेशानी के कारण से बड़े परेशान रहते हैं बच्चे। मैथ 2 फिजिक्स जैसे, या मैथ 1 में, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 में, इनमें कंपार्टमेंट आती है। तो कोई बात नहीं, मैं मैथ 2 में जो सबसे ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है उसको क्लियर करवाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आपको 2 फार्मूले कराऊंगा, ऐसे दो दो करके फार्मूले आपको कराऊंगा और आपका पेपर काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके आज ही तैयार हो जाएंगे, कुछ नंबर आपके आज ही बन जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और आसान पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवा रहा हूँ। तो इस डिफरेंशिएशन में देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी बटा में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे ये 2 फार्मूले करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कहलाता है डी बटा में डी एक्स, यानी कि ये वाई कोई टर्म दे रखी है हमारी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा पेपर में कि y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, y इज इक्वल टू जैसे x दे रखा है, ये y इज इक्वल टू 5x दे रखा है। क्वेश्चन में आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। बड़ा ही आसान सा होता है और इसमें मैक्सिमा मिनिमा में क्वेश्चन भी आते हैं और एप्लीकेशन रेट ऑफ डिफरेंशिएशन उसके क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ही आसान सा है, आपको तरीका मैं समझाने वाला हूँ बड़े ही आसानी से। यानी कि आपको मैं कुछ ही तरीके करवाऊंगा, उस कुछ तरीके के आपने क्वेश्चन आपको समझ लेना है, लॉजिक कि लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमें आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाना नहीं है, बोर्ड का पर्पज है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए सो दैट कि आप इंजीनियरिंग की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सको। तो मैं बड़े आसानी से आपको बताने वाला हूं। तो इसको सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे पहला फार्मूला है कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1 हो, -1 हो, -5 हो, सी दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस बात का आपने याद रखना है। पहला फार्मूला बड़ा ही आसान है, केवल क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, बिना आपको सोचे समझे जवाब देना है कि क्वेश्चन कोई भी डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन दे रखा है, कांस्टेंट कोई भी होगा, कोई भी नंबर दे रखा हो, 0 से लेकर कोई भी नंबर दे रखा हो, सबका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। क्लियर है, ये बात आपने याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 रहेगा। 6 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 है। या 5 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, -1 दे रखा हो, सबका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये पहला फार्मूला है, यहाँ आपका 1 नंबर पक्का हो गया या 2 नंबर पक्के हो गए आपके। क्लियर है। दूसरा फार्मूला है ये x की पावर n। ये x की पावर n को याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो n पावर दे रखी है ना, इस n को आप आगे लिख लीजिए, n आगे लिख लीजिए और x की पावर n-1 कर दो, यानी कि x की पावर मान लीजिए दे रखा है 6, जैसे इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए x की पावर 6 दे रखा है, तो 6 आगे लिख दिया और x की पावर 6 में से क्या 5 बाकी। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर होगा 6x की पावर 5। दोबारा बता देता हूं, x की पावर n का फार्मूला है कि n आगे आ जाएगा, यानी कि पावर आगे आ जाएगी और जो x की पावर है 1 कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये आपको सीधा सा तरीका ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन रखा है x की पावर 6, तो यहाँ पे देखिए n है 6 यहाँ पे,
तो 6n दे रखा है, तो ये n यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, x की पावर n-1। अब n है यहाँ पे 6, तो 6 में से ये गया 5 बाकी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 6x की पावर 5। ये दूसरा फार्मूला आपको मैंने तैयार करवा दिया। ये दो फार्मूले आपने तैयार कर दिया, समझो आपने डिफरेंशिएशन काफी हद तक समझ लिया है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे x की पावर या y इक्वल टू x है, अब कोई भी y इक्वल टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमेशा, ये याद कर लेना आप, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। रीजन मत जाना आप लोग, रीजन आपको बाद में देखेंगे हम, पहले तो हमारा पर्पज है पेपर की तैयारी करना, वो भी आसानी से। तो ये बात कैसे आया क्या नहीं आया बाद में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो तैयार करना है कि हमें पेपर में पेपर सोल्व क्वेश्चन कैसे करना है, नंबर कैसे लेने हैं, पेपर क्लियर कैसे करना है। तो अगर कोई भी x लिख रखा है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर रखा है, 5x लिख रखा है यहाँ पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 5। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी चीज के मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है तो वो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे 5 अलग है ये और x अलग है, तो यहाँ पे आपको x का डिफरेंशिएशन करना है, 5 का डिफरेंशिएशन नहीं करना। 5 तो मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लायर है, तो 5 तो x रहेगा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी में कंटिन्यू करते हम करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, c जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, और कोई भी x की पावर n दे रखा है तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 रहेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। जैसे x की पावर 6 दे रखी है तो 6 आगे आ जाएगा, x की पावर 6 में से 1 गया, 5 बाकी है, 5 आगे आ जाएगा, तो 6x की पावर 5 ये रहेगा। अब दूसरा देखिए, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा हो कोई भी, जैसे यहाँ पे 4x की पावर 3 है, तो 4 का डिफरेंशिएशन नहीं करना हमें, 4 आ जाएगा एज इट इज। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो x की पावर 3 यहाँ पे x की पावर n कहलाएगा, ये देखा जाए तो आपको याद होगा इस फार्मूले के द्वारा, तो n पहले आ जाएगा, यानी 3 पहले आ जाएगा, और x की पावर n-1, n यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 गया, 2 बाकी, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x की पावर 2, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिए 12, 12x स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये जो आपने तरीका समझ लिया है, इस तरीके को जब तक मैं जो करवा रहा था आपको, ये जो जैसे मैं बोल रहा हूं इसको लिख लिख के अभ्यास करना है आपको, ठीक है ना। सेम फार्मूला आपने लिख के देखना है और मेरे साथ साथ लिख करके अभ्यास आपने करना है। ये क्वेश्चन लिख करके सोल्व करने हैं अपने आप। पेन चलाओगा तो पेपर क्लियर होगा, वरना पेपर क्लियर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। पेन चलाना पड़ेगा, लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे या बड़े नंबर के आ सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है x की पावर 5, y इज इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 3, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों फार्मूले आपके यहाँ पे काम आएंगे। पहले देखिए, ये x की पावर 5 है, तो याद करो फार्मूला ये है n x की पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ पे n x की पावर n-1 हो जाएगा। तो देखिए 5 यहाँ पे आएगा हमारा, 5 x की पावर 5 में से गया 4 बाकी, तो 5x की पावर 4। देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो 5 में से गया 4, तो x की पावर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 है, x की पावर 3 है, तो 3 देखिए यहाँ पे आ जाएगा और 3 में से गया 2 बाकी, तो x की पावर 2 बचेगा। इसके बाद में x स्क्वायर है, तो देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर 2 में से गया 1 बाकी, और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। इस बात का याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन। अब इसको आगे आपने सोल्व करके लिखना है, 5x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ही आसानी से सोल्व आप कर सकते हो। इसी प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कुछ एग्जांपल के रूप में दिए हैं आपके सामने। जैसे x की पावर 3 है,
ये 2x स्क्वायर है प्लस में x प्लस में 4, तो यहाँ पे x की पावर 3 का हो जाएगा, यहाँ पे dy ऊपर में dx लिखेंगे हम, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक मिनट में सोल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे सोल्व करके दिखा देता हूँ, बड़ा ही आसान सा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4। ये क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखना है, पहले वीडियो पॉज कर लो और खुद सोल्व करके देखना है क्वेश्चन। देखो मैंने पहले प्रैक्टिस करवा दी, फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, पहले सोल्व करके देखना, वीडियो पॉज कर लो, खुद सोल्व करके देखना। उसके बाद में अब तरीका क्या होगा, देखिए dy अपॉन में dx। अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 में से क्या 2 बाकी, प्लस में ये 2 तो रहेगा, अब ये 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा 3x स्क्वायर प्लस में 4 2 दूनी 4x प्लस में 0, तो यहाँ पे सॉरी प्लस में 1, ये हमारा आंसर बनेगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में देखा है कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 6 प्लस में x रेज़ टू पावर 4 प्लस में x प्लस में 6। अब इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो, आप वीडियो पॉज कर लो, खुद सोल्व करके देखो, फिर मैं सोल्व कराता हूं। तो ये देखिए dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 6x की पावर 5। ये 6 कैसे आया, 6 तो एज आ गया n, x की पावर n माइनस 1, n यहाँ पे 6 है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो ये हो जाएगा प्लस में 4x की पावर 3, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 3 रह जाएगा, तो 4x की पावर 3, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 6 का डिफरेंशिएशन होगा 0, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रहेगा। या इसको अगर लिख सकते हो तो प्लस में 0 यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन अगर लास्ट में आपको सोल्व करना पड़ेगा 6x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर क्यूब प्लस में 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। अब वीडियो पॉज करके आप तीसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए थे और इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 10। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको आप सोल्व करके देखिए, ठीक है, और मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ये 10-10 15-15 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, और जिससे आप आसानी से चीजों को समझ लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका 5-6 नंबर का मटेरियल तैयार हो गया है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखिए dy अपॉन में dx। अब ये देखिए 2 तो पहले हमारा एच डी आ जाएगा, ये 2 नीचे उतरेगा तो 2 दूनी 4 हो गया, और x की पावर 1, 2 में से 1 है, 1 बाकी, प्लस में x का, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 10, तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 2 नीचे उतरेगा। देखो अब ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना में 2 तो रहेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, और x की पावर 2 है तो ये घट गया, तो बन गया x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 0। तो उसके बाद में ये लिखेंगे 4x प्लस में 1, और इसको लिखना है आंसर। ये आंसर लास्ट में जरूर लिख दिया करें, इसमें टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने आंसर यहाँ पे लिखा है। और जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे लास्ट में लाइन लगा करके आपने इसको क्लोज करना होता है, और नया आंसर आपने लाइन के बाद में शुरू करना होता है, ठीक है। मैथ बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए मुश्किल भी है, लेकिन एक बात और है, मेरे को इतने सालों का अनुभव है, मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं बहुत ही गांव देहात में पढ़ा हूँ, बहुत ही कम मेरे को पढ़ाने वाले टीचर मिले हैं, लेकिन मेरे को कैसे न कैसे करके मैंने इंजीनियरिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया। तो मैं आप लोगों की दुविधा जानता हूँ। चीज़ें मुश्किल है, लेकिन आसान भी तरीके हैं बहुत सारे, और मैंने इन चीज़ों के आसान तरीके ढूंढ रखे हैं।
तो ये आसानी से, अभी जैसे मैंने आपको ये 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक करवा दिया है, तो ये 10 मिनट में आपको बेस तैयार करवा दिया है आपको। अब इसी में चीजें आगे डालनी है, छोटी छोटी चीजें डालनी है, बड़ा ही आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप प्रयास करोगे ना। बस एक बात हो रहा है भाई, ये है पेन चलाना पड़ेगा आप लोगों को, लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को जैसे आपने डायग्राम नजर आ रहा है बोर्ड पे, इसको लिख करके याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं, ये क्वेश्चन खुद लिख करके सोल्व करने पड़ेंगे आपको। आप सोल्व करके देखिए, कंसेप्ट क्लियर करके चलो, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों का कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। तो यहां पे मैंने आपको 2 फार्मूले करवा दिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, कम से कम चीजें कराऊंगा आपको और पेपर क्लियर करा दूंगा। और बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए ना, वो क्वेश्चन भी 1-2 लेक्चर के बाद में, अभी तो जैसे आपका शुरुआती तो है ना, 1-2 लेक्चर के बाद में मैं आपको पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मान लीजिए आपने मेरे 2 लेक्चर अटेंड कर लिए, 2 लेक्चर के बाद में पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए लास्ट ईयर के, वो मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भी हाँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नंबर ले सकते हो कि आपने जो तैयारी करी है उसमें कितने नंबर आपके बन गए। ठीक है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बहुत सारे बच्चे पेपर क्लियर कर चुके हैं। ये एक तरीका है, लिख लिख के अभ्यास करना है। ठीक है, ये बात याद रखो आप, लिख लिख के। यही क्वेश्चन मैंने दिए ना, ये क्वेश्चन आप लिख लिख के अभ्यास करो और आपको खुद से करने आने चाहिए यही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने प्रयास करने हैं, लिख करके अभ्यास करने हैं। इतना ही काम करवा रहा हूं, सिर्फ इतना ही आपने करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अगर कोई दुविधा है आप मैसेज करके या वो मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं प्रयास करता रहूंगा। बने रहिए, पेपर आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। इतने सारे बच्चों का पेपर क्लियर हो चुका है, तो आपका ही पेपर क्लियर होगा। आसानी से पेपर क्लियर करेंगे। इसमें कई आसान से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हर रोज ऑलमोस्ट आपको एक लेक्चर दिया करूंगा, हर रोज 2 फार्मूले कराऊंगा मैं। धीरे धीरे आपको चीजें कवर होती चली जाएगी और पेपर में बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लिख करके अभ्यास करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ये प्रैक्टिस करके आनी है आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू।